Hello students, good morning. So we are discussing about our chapter 5 which is the directors. Now we are continuing this chapter. In earlier session we have discussed the definition of director. We have seen the general introduction about this chapter. Now we are continuing our chapter. तो कंपनी में दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होती है ओनरशिप एंड एक होता है मैनेजमेंट। ओनर कौन होते हैं कंपनी के, तो वो हमें पता है कि शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। आप जब शेयर परचेज करते हो तो आप शेयर होल्डर बनते हो, और बाय बीइंग ए शेयर होल्डर यू आर ओनर ऑफ अ कंपनी। तो आप भले ना एक शेयर परचेज करो या फिर 100 शेयर परचेज करो, आप कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो और अल्टीमेटली कंपनी के ओनर बनते हो। और दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें क्या इंटरेस्ट होता है, तो उनको फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, बिकॉज उन्होंने कंपनी में पैसे लगाए तो उनको क्या होता है कि रिटर्न चाहिए होता है। अब रिटर्न कैसे मिलता है कि कंपनी इफ़िशिएंटली रन करेगी, अपना प्रोडक्शन अच्छा करेगी, क्वालिटी अच्छी करेगी प्रोडक्ट्स की, तो उनको फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, और बेनिफिट होंगे तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो शेयर होल्डर है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को ये सिर्फ डिविडेंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं उनमें इंटरेस्ट होता है, बिकॉज उनको मैनेजमेंट का प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, नॉर वो वहाँ पे इन्वॉल्व होते, कंपनी का मैनेजमेंट वो नहीं करते हैं। उनको सिर्फ उन्हें जो डिविडेंड मिलता है उनमें इंटरेस्ट होता है, कि उनको क्या होता है कि कंपनी का प्रॉफिट हो फ्यूचर ईयर में और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, उनके शेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन उन्हें दिया जाए, कि प्रॉफिट ज़्यादा पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी को प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तभी कंपनी अच्छे से रन कर पाएगी, और अच्छे से रन करेगी तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और वो एज अ प्रॉफिट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और वो डायरेक्टर्स भी कौन होते हैं, वो शेयर होल्डर के बीच में से ही एक पर्सन होता है। वैसे डायरेक्टर के बहुत सारे टाइप है, बट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, तो वो शेयर होल्डर ही अपॉइंट करता है, उनके पास वोटिंग राइट होता है। दैट्स वाई वो अपना डिसीजन वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग होती है वहाँ पे वो सुना सकते हैं और अपना अप्रोप्रिएट डायरेक्टर चूज़ कर सकते हैं, ताकि कंपनी की अच्छे से मैनेजमेंट हो और फ्यूचर में उनको रिजल्ट अच्छा मिले, प्रॉफिट अच्छा मिले। Two elements are very important for the existence of the company. One is ownership and other is management. In a company formation, owners are the shareholders who have invested in the form of equity shares. तो शेयर होल्डर कौन होते हैं कि जिन्होंने शेयर परचेज किए हैं, दे टेक द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेट्स। तो शेयर होल्डर ने यहाँ पे रिस्क बियर किया है। दे हैव टू बियर वट एवर द रिजल्ट ऑफ अ कंपनी इज प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उनको बियर करना होगा। यहाँ पे बियर कौन करता है, शेयर होल्डर ही बियर करता है। प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, लॉस होता है फिर भी शेयर होल्डर को भुगतना पड़ेगा। प्रॉफिट होता है तो भी वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बिकॉज वो ओनर है कंपनी के। गुड मैनेजमेंट लीड्स टू नेम फेम प्रॉफिट वाइल इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इनवाइट्स लॉसेस। तो अच्छा मैनेजमेंट होगा कंपनी का तो वो उनकी प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट होगा वहाँ पे, वाइल इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट कम होगा, लॉस ज़्यादा होगा कंपनी का। सो नाउ इन मैनी कंपनीज directors are owner of a company by holding shares and by their proper management policy. तो directors सब बहुत ज़्यादा कंपनी में क्या होता है कि डायरेक्टर्स ऐसे अपॉइंट किए जाते हैं जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर हो। तो वो शेयर होल्डर के बीच में से एक पर्सन होते हैं कि जिन्हें शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, चूज़ करते हैं बाय गिव देम अ वोट, by holding shares or by their proper management policy, efficient administration skills, they lead the companies to success. तो डायरेक्टर भी ऐसे होने चाहिए कि वो अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी से इफ़िशिएंट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा हो, अच्छे एडवाइस दे, तो उससे क्या होगा, कंपनी की सक्सेस होगी। इन इंडिया द डायनेमिक्स ऑफ मैनेजिंग अ कंपनी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो
मैनेजमेंट पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. एट प्रेजेंट द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज कंडक्टेड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द बोर्ड. तो अभी करेंटली क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं और एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जाता है. पहले भी हमने देखा है कि कंपनी में बहुत सारे टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, तो वैसे ही एक टाइप है मैनेजिंग डायरेक्टर. तो मैनेजिंग डायरेक्टर किसे असिस्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड को असिस्ट करता है. बोर्ड कैसे बनती है, तो सारे डायरेक्टर्स इंक्लूड होके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, तो ये एक पूरी बोर्ड बनती है. तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड को असिस्ट करेगा. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो जो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो इंक्लूड होके बोर्ड बनती है. तो वो जो सारे रूल्स रेगुलेशन पास ऑन करवाते हैं, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैंडल करता है और उन्हें एम्प्लॉय तक पास ऑन करवा सकता है. ओके, तो ये हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर. उसके बाद डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है मीनिंग. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के बारे में यहाँ पे मीनिंग है, तो वो डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी. तो ये डेफिनेशन हमने पहले ऑलरेडी देखी है कि डायरेक्टर क्या है. तो बोर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डेंस, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है उसे फॉलो करके जो डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बोर्ड ऑफ कंपनी के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम डायरेक्टर बोलेंगे. तो ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है. वाइल जनरल उसका मीनिंग क्या है वो भी हमने देखा है. अ डायरेक्टर इज दैट पर्सन, यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग दिया गया है. ये जो फर्स्ट था वो पोजीशन ओनली अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो दिया गया है. वाइल उसका जनरल मीनिंग क्या है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है. A director is that person who formulates general policy for overall management, direction and control of company. तो वो एक ऐसा पर्सन है जो पॉलिसीज बनाता है फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए वो पॉलिसीज क्रिएट करते हैं. डायरेक्शन, सुपरविजन, एक पद प्रोवाइड करते हैं एंड कंट्रोल ऑफ अ कंपनी का कंट्रोल भी करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को. तो ये जो पर्सन होते हैं जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स. देन सेकंड उसका मीनिंग क्या है, अ डायरेक्टर इज दैट पर्सन who manages the company entirely by formulating policy and strategies within the parameter of memorandum of association and articles of association. तो MOA and AOA के अकॉर्डेंस पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाती है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती है कंपनी को फ्यूचर उसके ऑब्जेक्टिव्स अर्न करने के लिए. तो वो पॉलिसीज जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, कि कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं. तो ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो MOA में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, AOA में जो सारे मेंशन है उस अकॉर्डेंस उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाई जाती है. Here we have to note that the company is managed collectively by a group of directors. This group is called board of directors. तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली डायरेक्टर के बारे में डिस्कस किया. तो ऐसे ही बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, तो वो सारे डायरेक्टर्स इंक्लूड होकर एक ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द हाईएस्ट मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द ब्रेन इन द बॉडी ऑफ अ कंपनी. तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी अथॉरिटी वाइज, जो हायरार्की वाइज उनकी पोजीशन होती है वो हाईएस्ट होती है, वो की मैनेजर पर्सनल में इंक्लूड होते हैं. तो दैट्स वाई यहाँ पे उनका वर्क क्या होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, स्ट्रेटजीज बनाना, कंपनी का ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, देन मैनेजमेंट करना, कंपनी का सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना. तो ये उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं. तो दैट्स वाई जो एक पूरी बॉडी होती है उसमें ब्रेन का जो वर्क होता है वो वर्क यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के लिए करते हैं. तो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, उनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है। यस, ये पॉइंट हमने पहले देखा कि हाँ, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको भी किसको असिस्ट करना होगा, CFO CEO है कंपनी के, उनको असिस्ट करना होगा। बट दो उनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो कंपनी के लिए डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो मीनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो हमें पता है कि कंपनी में बहुत सारे टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, तो एवरी डायरेक्टर के अकॉर्डिंग उनके वर्क डिफरेंट होते हैं। कोई डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव की तरह होता है, कोई ट्रस्टी की तरह वर्क करता है, तो वैसे डिफरेंट उनकी पोजीशन होती है। तो वो सारी इस टाइप में हम डिस्कस करेंगे। ओके, according to various judgments passed by various court in context to the role of directors, the relationship between a director and the company can be understood as under. So as we know, बहुत सारे टाइप के डायरेक्टर होते हैं, तो उनके रोल भी डिफरेंट होते हैं। तो दैट्स वाई उनको ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि डायरेक्टर एज रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर एज ट्रस्टी, तो उस अकॉर्डिंग से उनके रोल डिफरेंट हो गए। तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा टाइप क्या है, डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स, दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर वो रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर के, बिकॉज हमने पहले भी देखा था कि कंपनी में 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो दैट्स वाई ये जो इन्वेस्टर है उनको फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, वो कंपनी में रिस्क बियर करते हैं, तो दैट्स वाई उनका इंटरेस्ट हैंडल करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। और वो जो डायरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, डायरेक्टर करता है। दे आर गिवन अ रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज। तो जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें रेम्यूनरेशन दी जाती है उनकी सर्विसेज के लिए, वो पहले से डिसाइड की होती है। हाउएवर दे आर नॉट पेड employees of the company, as the specified company in management is managed by elected representative of shareholder. डायरेक्टर्स को उनकी सर्विसेज के लिए प्रॉपर रेम्यूनरेशन दी जाती है, बट वो कंपनी के पेड एम्प्लॉयज़ नहीं है। जैसे कंपनी के पेड एम्प्लॉयज़ होती है जिनकी रेम्यूनरेशन, जिनके सैलरी फिक्स होती है, बोनस दिया जाता है एवरी ईयर, तो वैसे ट्रीट शेयर यहाँ पे डायरेक्टर को नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज डायरेक्टर क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर के। यहाँ पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहे, कंपनी का प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तो दैट्स वाई उनको सैलरी नहीं दी जाती है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो ये दोनों टर्म में ये डिफरेंस होता है, तो दैट्स वाई उनको सैलरी नहीं, रेम्यूनरेशन दिया जाता है। As the specified company is managed by elected representative of shareholder, तो वो डायरेक्टर ये जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, देन they act in accordance with the authority specified in memorandum of association, they act within the limit of authority granted to them। तो यहाँ पे शेयर होल्डर, ये जो डायरेक्टर है उनके रोल क्या होंगे, तो वो रोल उनके पास अथॉरिटी क्या होगी, तो वो सारे प्रोविज़न मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगे। उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग डायरेक्टर एक्ट कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो वहाँ पे उनको फुलफ़िल करनी होगी, वो ऑलरेडी मेंशन होंगी, तो उस अकॉर्डिंग उनको वर्क करना होगा। द डायरेक्टर आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। तो MOA AOA में अथॉरिटी भी दे रखी है कि इनके पास कितनी अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है डायरेक्टर के पास, बट वहाँ पे भी लिमिटेशन होती है कि किस स्टेज तक आपकी अथॉरिटी है। तो उस लिमिट के बियॉन्ड जाके अगर कोई डायरेक्टर वर्क करता है तो देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वहाँ पे फाइन देनी हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है, तो वो वहाँ पे प्रोविज़न में सब मेंशन होता है। तो कोई भी डायरेक्टर उनकी जो अथॉरिटी उसके बियॉन्ड जाके वर्क नहीं कर सकता है।
तो ये आज हमने डिस्कस किया डायरेक्टर एज रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्टर एज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर, ट्रस्टी, वो सारे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, टर्म्स में मीनिंग डिस्कस किया एंड देन लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। ओके।